आज की सियासत में जीत जानते किस्मत का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से डिजाइन से होती है। ये कोई करिश्मा नहीं बल्कि एक तरह की कोल्ड हार्ड इंजीनियरिंग है। तो सवाल ये है कि एक बेहद करीबी मुकाबले को एक निर्णायक जीत में बदलने का ब्लूप्रिंट आखिर दिखता कैसा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सारी कहानी, सारा खेल बस इस एक नंबर से शुरू होता है, 1.11%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जीत और हार के बीच की वो महीन सी रेखा है। यही वो असल समस्या है जिसे हल करना है, और यही वो चाबी है जो आज के दौर के चुनावों का दरवाजा खोलती है। तो चलिए जरा हरियाणा के रोहतक चलते हैं। इसे हम एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक मामूली अंतर वाली लगभग हारी हुई बाजी को भविष्य में एक मजबूत जीत की नींव में बदला जा सकता है। हाँ, तो पहला पड़ाव 1341 वोटों का ये रण क्षेत्र। ये संख्या इतनी अहम क्यों है? चलिए 2024 के नतीजों को जरा और करीब से देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये मुकाबला कितना नाजुक था। अक्टूबर 2024 के आंकड़े देखिए। कांग्रेस को मिले 59,419 वोट और बीजेपी को 58,078। फर्क कितना? सिर्फ 1,341 वोट। सोचिए, बस 1,341 वोट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 700 से भी कम लोगों ने अपना मन बदल लिया होता तो नतीजा बिल्कुल उल्टा होता। ठीक है, तो नंबर तो हमारे सामने है, पर असली काम अब शुरू होता है। वोटों के पीछे के वोटर को समझना, उनकी नब्ज को पकड़ना। ये एक तरह की जासूसी ही है जहां डेटा की गहराई में उतरना पड़ता है। अब जरा पिछले 10 साल का ट्रेंड देखिए। 2014 लहर बीजेपी की तरफ, 2019 पासा पलट गया और 2024 में जीत तो हुई पर बहुत ही मामूली अंतर से। मतलब साफ है, ये एक स्विंग सीट है। यहाँ का वोटर वफादार नहीं है, वो हर बार तोल मोल कर फैसला करता है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है अन्य पिछड़ा वर्ग, करीब 35%, फिर जाट 22% और दलित 20%। इन समीकरणों को समझे बिना जीत का ख्वाब देखना भी मुमकिन नहीं है। हर नागरिक की अपनी एक गरिमा है, अपनी सोच है। हमारे संविधान की भी यही बुनियाद है। और जब हम डेटा देखते हैं तो हमें ये याद रखना होता है कि हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है जिसकी अपनी उम्मीदें हैं। सूचित और जिम्मेदार संवाद ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पर देखिए, डेटा और डेमोग्राफिक्स ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? असली जीत तब मिलती है जब आप इन आंकड़ों को जमीन की हकीकत से, लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों से जोड़ते हैं। उनकी असल चिंताएं क्या हैं? ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इसे आप मतदाताओं की चिंताओं का एक हीट मैप समझ सकते हैं। शहर के बीचों बीच लोगों को टूटी सड़कों की फिक्र है, तो बाहर के इलाकों में नौजवानों को बेरोजगारी की। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी का मुद्दा है, तो ग्रामीण इलाकों में किसानों को समर्थन की जरूरत है। हर गली, हर मोहल्ले की अपनी एक अलग दास्तान है, अपनी लड़ाई है। और ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये लोगों की असली जिंदगी है, उनकी भावनाएं हैं। बेरोजगारी का डर, खराब स्ट्रीट लाइट से पैदा होने वाली असुरक्षा, बच्चों के भविष्य की चिंता, यही वो जज्बात हैं जो आखिर में वोट में तब्दील होते हैं। और इन्हीं को समझना किसी भी अभियान का पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो समस्या हमारे सामने साफ है, डेटा भी है, जमीनी हकीकत भी पता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब है एक 4 तरफा रणनीति जो इन सारी चुनौतियों से एक साथ निपट सके। इस रणनीति का नाम है चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये पूरे ऑपरेशन का, आप कह सकते हैं, एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ढांचा जो अभियान के हर बिखरे हुए हिस्से को एक साथ जोड़कर एक मजबूत मशीन बनाता है। तो इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं और चारों एक साथ काम करते हैं। पहला, चुनावी, मतलब स्विंग बूथ पर निशाना साधना। दूसरा, संगठनात्मक, यानी पार्टी को जड़ से मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों से जुड़े। और चौथा, संसाधन, यानी इस पूरी मशीन को चलाने के लिए जो भी जरूरी है उसे जुटाना। पर देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी सिर्फ कागज पर ही रह जाती है अगर उसे जमीन पर सही ढंग से उतारा ना जाए। तो अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट एक 90 दिन के एक्शन प्लान में, एक उल्टी गिनती में कैसे बदलता है। इसे समझिए 90 दिन की वापसी की सीढ़ी,
पहले 30 दिन सिर्फ जमीनी काम, डेटा को समझना, बूथ कमेटियों को फिर से खड़ा करना। अगले 30 दिन लोगों से जुड़ना, उनकी सुनना। उसके बाद के 30 दिन घर घर जाकर अपनी बात पहुंचाना। और आखिरी 10 दिन, वो तो एक निर्णायक जंग है, हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक लाने की लड़ाई। तो रोहतक की इस केस स्टडी को देखने के बाद ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं रह जाती। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे लोकतंत्र का भविष्य अब सिर्फ नारों और वादों पर नहीं, बल्कि डेटा, स्ट्रैटेजी और ऐसे ही सोचे समझे ब्लूप्रिंट पर टिका होगा? शायद सियासत अब कला से ज्यादा एक विज्ञान बन गई है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लोगों का भरोसा। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति और सम्मान के साथ हो। रणनीति तभी सफल है जब वो लोगों की प्राइवेसी और गरिमा का सम्मान करे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।